बाबा जी की सत्कार्यों, साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हमने पीछे आपसे वार्ता की थी कि सेवा से कैसा आनंद मिलता है। उसी बात को जारी रखते हुए आज हम आपसे वार्ता करेंगे कि अपने सतगुरु, अपने प्रियतम, अपने उस मालिक को खुश करने के लिए हम सेवा को किस तरह से करें। महाराज चरण सिंह जी एक जगह पर फरमाते हैं कि सतगुरु की सेवा में हम जो कुछ भी करें वह बड़ी गहरी विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा भाव से भरपूर होना चाहिए। जब एक बार हम अपने मन में सेवा करने की ठान लेते हैं, तब सबसे अहम बात हमारे सामने यह आती है कि सेवा किस तरह से की जाए। हम आगे आपसे इसी बात पर बड़ी गहराई से विचार करेंगे, लेकिन कम शब्दों में इसका जवाब यही है कि हम सेवा ऐसे करें जो हमारे प्रियतम को, हमारे मालिक को अच्छी लगे। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं कि सेवा दूसरे को खुश करने के लिए की जाती है। आपकी सेवा का फायदा तभी है जब आप उसकी खुशी हासिल करते हैं जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। शायद कई वर्षों तक सेवा करने के बाद हम यह सबक सीखते हैं कि सेवा में यह बात मायने नहीं रखती कि हम क्या करते हैं, बल्कि अहम यह है कि हम सेवा को किस भाव से करते हैं। सेवा का मतलब किसी प्रोजेक्ट या किसी दूसरे काम को पूरा करना नहीं है। असल में काम मायने नहीं रखता है। हम सेवा में अपनी काबिलियत को नहीं दिखाते, बल्कि अपना प्रेम दर्शाते हैं। हिंदी और पंजाबी में इस धारणा को समझने के लिए एक बड़ा ही सुंदर लफ्ज है, सेवा भाव। अगर हम सेवा भाव को शब्दों में बयान करें तो इसका मतलब होता है प्रेम की वह भावना जिससे हम सेवा करते हैं। इस तरह की सेवा का मकसद है मन का रुख परमात्मा की तरफ मोड़ना। इसीलिए तन की सेवा तभी सच्ची सेवा कहलाती है जब सही भावना से की जाए। एक सत्संगी को चाहिए कि बिना किसी आपाभाव के निष्काम होकर गुरु की सेवा करे और सदा गुरु की रजा या हुक्म में रहे। इस तरह सत्संगी के दिल में हर समय गुरु का ध्यान बसा रहेगा, क्योंकि जिसका ध्यान रहेगा वह उसी का रूप बन जाएगा। सेवा प्रेम से कैसे की जाए, यह हमें अपने सतगुरु से सीखना है। अपने गुरु के सेवादार के रूप में है। वे इसकी एक जीती जागती मिसाल है कि सब अपने गुरु की सेवा किस तरीके से की जाती है। सतगुरु सच्चे सेवादार की खूबियों को प्रकट कर रहे हैं, जैसे जिम्मेदारी उठाना, लगन, अनुशासन, हुक्म में रहना, शरण, विनम्रता, निस्वार्थ भाव, वैराग्य, प्रेम, संतुलन, सहनशीलता, करुणा और मिलजुल कर सेवा करना। हालांकि यह सद्गुणों की एक चुनौतीपूर्ण सूची लगती है और हम तो किसी भी तरह से सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। भले ही हम इस आदर्श से बहुत दूर हैं, लेकिन इसे हासिल करने का मौका पाना भी बहुत बड़ी बात है। यह हमारे सामने एक लक्ष्य है। कैसे हम सच्चे सेवादार के गुण
समझें और फिर इन्हें धारण करने की कोशिश करें। हम सिर्फ अपने सतगुरु से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो हमें अक्सर वह सब कुछ भूलना पड़ता है जो हम अपने दुनियावी काम काज में सीखा होता है, क्योंकि सेवा का मकसद बिल्कुल अलग है, भिन्न है। यहाँ हम अपनी काबिलियत नहीं तराश रहे होते हैं बल्कि यह सीख रहे होते हैं कि कैसे प्रेम से एक दूसरे की सेवा की जाए। बरसों सेवा करते हुए हमें कई ऐसे सेवादार मिले हैं जिनका सेवा भाव देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे सेवादार कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए खुशी से तैयार हो जाते हैं जिसे और कोई नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते, चुपचाप अपनी सेवा करते हैं और आगे आकर ढींगे नहीं हाँकते। ये लोग खुद परेशानी में होते हुए भी दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं और सतगुरु के छोटे से सुझाव को यानी उनके हुक्म को मानकर चलते हैं। हम इस तरह एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे हम इन बातों की समझ आने लगती है कि सेवा को प्रेम और सही भावना से करना है, हमें एहसास भी होता है कि सेवा भाव सीखने का कोई अंत है ही नहीं। हर बार हम एक परत हटाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि अभी तो सतगुरु के बारे में, सेवा के बारे में और अपने आंतरिक सफर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। सेवा के बारे में अपने नजरिए में सुधार लाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अपने प्रेम को बढ़ाने के तरीके बेअंत है। यह तो जिंदगी भर की साधना है। महाराज चरण सिंह जी प्रेम को खोलते हुए और अच्छी तरह से हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि किसी ऐसे को ढूंढने की कोशिश करें जो हमारा सही मायने में हमारा हो और जिसके हम हमेशा के लिए बन सकते हैं। हर रूहानी रास्ते की एक बुनियाद है गुरु और शिष्य के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता। शाह इनायत खान बयान करते हैं, मैंने अपने मुर्शिद से जिन्होंने मुझे बैत किया कुछ ऐसा सुना जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। यह दोस्ती है, यह रिश्ता जो इन दो इंसानों के बीच बैत के जरिए बनता है। कुछ ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता, जो कभी जुदा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा रिश्ता जिसकी तस्बीह दुनिया की किसी और चीज से नहीं की जा सकती। यह हमेशा हमेशा के लिए है। जब हम गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं तो आखिर हम उसी में एक में खो जाते हैं। सूफी लफ्जों में इसे फना की अल शेख भी कहा जाता है। इसके मायने हैं अपनी हस्ती नेस्तो नाबूद करके अपने मुर्शिद में समा जाना, एक हो जाना। यहाँ अपनी हस्ती नेस्तो नाबूद करने का मतलब है कि अपनी हौमे को मिटा देना। जब हम अपनी हौमे को मिटा देते हैं तब हम मालिक के प्रेम में समाने के लायक बन जाते हैं। गुरु के लिए प्रेम हम किस तरीके से करें, आगे इसी बात पर हम और अधिक खोल कर वार्ता करेंगे कि गुरु से प्रेम करने के मायने क्या है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, हम जब भी किसी के लिए अपना प्रेम जाहिर करना चाहते हैं
तो हमें सोचना चाहिए कि प्रीतम को किस तरह का प्रेम अच्छा लगता है, उसको किस तरह का प्रेम अच्छा लगेगा। फिर हमें अपने अंदर वैसी ही खूबियां पैदा भी करनी पड़ती हैं, वैसा काम करना पड़ता है जिससे उस प्यारे की हम खुशी को हासिल कर सकें। इस तरह हम उससे प्यार करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं, वैसा प्रेम नहीं जैसा हम करना चाहते हैं, बल्कि वैसा प्रेम जैसा गुरु चाहते हैं। हुजूर महाराज जी हमें प्रेम के मायने समझाते हुए फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना, प्रेम का मतलब है शरण, प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करके दूसरी की हस्ती को अख्तियार कर लेना। यह असली प्रेम है। हुक्म में रहना, शरण लेना और मिलाप, इस सीढ़ी पर हम कहाँ तक खड़े हैं। जाहिर है कि अभी तक हम उस प्यारे से मिलाप हासिल नहीं कर पाए हैं, वरना हम इस दुनिया में ना होते और उससे जुदाई महसूस ना कर रहे होते, ना ही हम अभी तक अपने आप को पूरी तरीके से अपने मुर्शिद में समाने के लायक बना पाते। हमें से बहुत से अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनका हुक्म नहीं मान पाते हैं। इसलिए अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कम से कम मैं हुक्म में रह रहा हूँ? अगर नहीं तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। हमारी मौजूदा अवस्था में प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना। हम सेवाओं में जाते हैं, वहां पर हम क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं जब हमारे जत्थेदार हमें हुक्म करते हैं कि भाई राधा स्वामी जी चलो सेवा का समय हो गया है। हम विचार कर सकते हैं, उस वक़्त हम अपने जत्थेदार साहब का हुक्म किस तरीके से मानते हैं। प्रेम के सीधे साधे मायने हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मिलन, विरह, शरण, विनम्रता और बेलाग जैसे ऊंचे रूहानी इरादे बमुश्किल से मिलते हैं। ऐसे में यह जानकर हमको राहत मिलती है कि प्रेम ऐसा कुछ है जिसे हम तुरंत अमल में ला सकते हैं। प्रेम और हुक्म के संबंध को बताते हुए ईसा मसीह जी भी तो फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा हुक्म भी मानना पड़ेगा। हमारे हुक्म के वायदे क्या हैं? वही चार। हमारे लिए गुरु से प्रेम करने का मतलब है कि उन 4 वादों का बड़ी ईमानदारी से पालन करना। बाबा जी हमें वह नजरिया बताते हैं जिसके जरिए हमें प्रेम और हुक्म को समझना है। युवा बच्चों के सवाल जवाब के एक प्रोग्राम में किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी सच्चा प्रेम क्या है? तो उन्होंने एक ही लफ्ज में जवाब दिया, कुर्बानी। सतगुरु हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रेम का मतलब होता है कुर्बानी। यह प्रेम के कोई नए मायने नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हुक्म कुर्बानी मांगता है। कबीर साहिब ने फरमाया है कि प्रेम पियाला जो पिए शीस दक्षिणा देज। बेशक हमें इसके लफ्जी मायने नहीं लेने हैं, लेकिन प्रेम में हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब विचार करना है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्या है। तो संतमत में हमें कुर्बानी की कोई बड़ी या खास नुमाइश करने के लिए नहीं कहा जाता है। अपना घर बार छोड़ना
या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना हमें इन सब के लिए नहीं कहा जाता है। असल में जिस कुर्बानी के लिए कहा जाता है वह इनसे भी ज्यादा मुश्किल है। हमें इस दुनिया में रहना है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर रोज ऐसी छोटी छोटी बहुत सी कुर्बानियां भी देनी है ताकि हमारा मन परमात्मा की ओर मुड़े। ऐसी कुर्बानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में भी छिपी हुई होती हैं। हर बार जब हम अपने मन को गुरु की तरफ लगाते हैं, जब भी हम अपने परमार्थी मकसद को ध्यान में रखते हुए किसी लालच, मन की भटकन या भोग विकार में फंसने से खुद को रोकते हैं या किसी क्षणिक सुख का त्याग करते हैं, यह है कुर्बानी, हुक्म में रहना और प्रेम। एक सत्संगी ने महाराज जी से पूछा, तो क्या इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम भजन सिमरन के जरिए अपने परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं? तो हुजूर ने जवाब दिया, यह प्रेम की बुलंदी है। एक और मौके पर किसी ने पूछा कि वह बिना किसी शर्त के सतगुरु को सब कुछ सौंप देना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा सच्चा प्रेम और श्रद्धा कैसे आएगी। तो इसका जवाब देते हुए हुजूर महाराज जी ने फरमाया, प्रेम को गहरा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और दूसरा तरीका है ही नहीं। वह तरीका है भजन और सिमरन। क्यों? क्योंकि जिस प्रेम का एहसास हम अपने तजर्बे से करते हैं उसके बराबर और कोई प्रेम नहीं है। प्रेम की जानकारी होना ठीक है, जज्बात से भरा प्रेम जो दूसरों के प्रभाव से होता है ठीक है, किसी भी तरह का प्रेम ठीक है, लेकिन उस प्रेम का कोई मुकाबला नहीं जिसे आप हम अपने तजर्बे से महसूस करते हैं। और ऐसे एहसास के लिए भजन सिमरन बहुत जरूरी है। आप प्रेम और भक्ति सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। भजन बंदगी वह बुलंदी है जो गुरु के प्रति हमारा प्रेम जाहिर करती है। यह हमें सीमित दायरों से, आंसुओं और जज्बात से परे लेकर जाती है। यह प्रेम अंतर में बेजुबान और शांत चित्त होकर अपने को जाहिर करता है। यहाँ हमारा दिल बोलता है और उसका दिल सुनता है और वह जवाब भी देता है। माना कि हम समंदर के किनारे खड़े हैं और सतगुरु हमें जमीन में एक गड्ढा खोदने के लिए कहें और यह कहें कि हम जितना गहरा गड्ढा क्यों ना खोदें, वे इसे अपने प्यार से भर देंगे। तो क्या हम झट से और बड़े जोश से गड्ढा खोदने नहीं लग जाएंगे? भजन बंदगी के रूप में सतगुरु ने हमें यह सौगात बख्शी हुई है। जितना ज्यादा हम खोदेंगे, यानी जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, हम भजन सिमरन करेंगे, उतने ही उसके प्यार के काबिल बन जाएंगे। अगर हम छोटा सा एक प्याले जितना गड्ढा खोदते हैं तो वह उसे ऊपर तक प्रेम से लबालब भर देंगे। अगर हम और मेहनत करते हैं और एक गहरा कुआं खोदते हैं तो वे उसे भी प्रेम से लबालब भर देंगे। सतगुरु तो प्रेम की जीती जागती मूर्त होते हैं। हमारे सतगुरु प्रेम का एक अथाह सागर होते हैं। उनकी दया मेहर की लहरें हमें हमेशा सराबोर करती रहती हैं।
हमें उस प्रेम का कितना एहसास होता है, यह न सिर्फ उनकी दया मेहर पर मुनस्सर है, बल्कि हमारी मेहनत और इस पर कि हम उनकी रहमत को कितना संभालते हैं। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, प्रेम के मायने क्या हैं? गुरु ने अपने माथे को 3 बार थपथपाया और कहा, ध्यान, ध्यान, ध्यान। संत महात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं उसी से हम प्यार करने लगते हैं। इसलिए जब हम अंदरूनी और बाहरी सेवा के जरिए अपना वक़्त और तवज्जो दोनों गुरु को देते हैं, तो हम उनके साथ एक गहरे प्रेम का रिश्ता कायम करते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने इसी बात को और खोलते हुए उन्होंने कहा था कि गुरु की सेवा से हमारा दिल उनके दिल के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेम की इस सीढ़ी पर शरण और मिलाप के बीच में एक और ऊंची अवस्था आती है, जिसे हम विरह कह सकते हैं, तड़प कह सकते हैं। जब आत्मा ने पूरी तरह शरण ले ली, लेकिन अभी प्रीतम के साथ मिलाप हासिल नहीं कर पाई, तब उसके अंदर विरह की आग उठती है। जुदाई की यह तड़प आत्मा को परमात्मा में समाने में बहुत मदद करती है। गहरी विरह की तड़प से गुजरते हुए संत महात्माओं ने प्रेम और तड़प पर बहुत ही सुंदर वाणियां लिखी हुई है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें भी इनसे प्रेरणा मिलती है और यह एहसास होता है कि अभी हम उस मुकाम से तो कोसों दूर हैं। जब कभी हमें गुरु की मौजूदगी में दर्शनों का मौका मिलता है और फिर उनसे हम जुदा हो जाते हैं, उस समय हमें इस विरह का बहुत थोड़ा सा एहसास होता है। लेकिन सतगुरु आने और चले जाने पर ही हमें उस विरह का एहसास नहीं होता। विरह तो वह तड़प है जो कुदरती हमारे अंदर भजन बंदगी और सेवा से और गहरी होती है। महाराज सावन सिंह जी ने एक जगह पर और हमें समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, प्यार से मिलने के लिए पहले गहरी तड़प उठती है। जैसे किसी पेड़ पर फल आने से पहले उस पर फूल आता है और वह खिलता है। जहाँ फूल नहीं होता वहाँ फल भी नहीं हो सकता। इसी तरह जहाँ विरह नहीं है वहाँ प्यारे से मिलाप भी नहीं हो सकता। फिर जब हम सत्संग घरों में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरु को दिखाते हैं कि हम सेवा कितनी कर रहे हैं। गुरु को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, वह सब जानता है। संत तुलसी साहिब के समय का एक वाकया है। एक बार कुछ औरतों को पता चला कि गुरु साहिब उनके शहर में आ रहे हैं। वे अपना काम बीच में छोड़कर उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ी। जब उन्होंने तुलसी साहिब को देखा तो उन्होंने सिर झुकाकर सत्कार किया, लेकिन वे जल्दी में काम छोड़कर आई थीं, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके कपड़े मैले और पसीने से तरबतर थे, इसलिए उन्हें कपड़े बदल लेने चाहिए थे। एक सेवादार ने नाराज होकर उनसे कहा, बहनों, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, आप पीछे जाकर बैठो। तब तुलसी साहिब ने सेवादार को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हें उनके प्रेम और भक्ति की मीठी सुगंध का कोई अंदाजा नहीं है। तुम नहीं जानते कि वह किस भावना के साथ यहाँ आई हैं। तुम्हें उनके कपड़ों से बदबू आई होगी,
लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। यह कहानी दर्शाती है कि गुरु हमारे दिल की भावना को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा सबक भी मिलता है। जब हम सेवा में होते हैं तो हमें दूसरे सत्संगियों को उनके बाहरी पहनावे या उनके बर्ताव के आधार पर नहीं परखना चाहिए। इसी तरह की एक घटना एक बड़े सत्संग सेंटर में भी हुई थी, जहां सतगुरु के आने की तैयारियां बड़ी जोर से चल रही थी। कोई सेवादार सेवा ढूंढ रहा था। जत्थेदार साहब ने उसे लकड़ी के एक रैंप के पास ले गया, जहां बहुत फिसलन थी, जो बरसात के मौसम में मुश्किल खड़ी कर रही थी। उस रैंप की फिसलन कम करने के लिए जत्थेदार साहब ने उस सेवादार को रैंप पर एक ऐसी चीज लगाने को दी जिससे फिसलन कम हो जाए। उसने सेवादार को कुछ सामान दिया और उसे करके भी दिखाया कि कैसे रैंप के किनारे किनारे पेच के जरिए उस चीज को लगाना है। सेवादार बड़ी लगन से उस काम में लग गया। कुछ समय बाद वह जत्थेदार उस काम को देखने के लिए आया तो देखकर वह हैरान हो गया कि सेवादार ने रैंप के किनारे पर पेचों की एक लाइन बनाने की बजाय पूरे रैंप पर पेचों की इतनी ज्यादा लाइनें बना दी थी कि उस रैंप की फिसलन दूर करने का मकसद पूरा नहीं हो सका था। रैंप पर अभी भी फिसलन बाकी थी। कुछ दिनों बाद बाबा जी उस सेंटर में आए। जब वह कंस्ट्रक्शन का मुआयना कर रहे थे तो उस रैंप के पास भी गए। उन्होंने रैंप को एक नजर देखा और कहा कि वाह, क्या कलाकारी है, और आगे चले गए। इस हादसे को बाद में यह याद करते हुए जत्थेदार को एहसास तो जरूर हुआ होगा कि उसे भी कुछ सीख मिली है। बात लक्ष्य हासिल करने की नहीं, जरूरी है सफर तय करना। हमारे दिल की भावना क्या है? उस सेवादार ने अपनी तरफ से बड़े अच्छे ढंग से काम किया था। उसने बड़े दिल से वह काम किया था। बाबा जी ने उसकी निष्काम सेवा को देखा, जबकि हम सिर्फ रैंप और उस पर लगे पेच ही देख पाते हैं, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया बहुत सीमित है। सतगुरु जानते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, फिर भी हमें इस बात का भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम किसी तरह उन्हें कुछ बाहरी तरीके से अपना प्रेम दिखाएं, कम से कम अपने कुछ आंसुओं के जरिए ही सही। और अगर हमारे आंसू नहीं छलकते, अगर हमारे जज्बात काबू से बाहर नहीं हो जाते, तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि प्रेम ना हो? कई बार हम किसी दूसरे का सतगुरु के प्रति प्रेम देखकर अपनी तुलना उसके साथ करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे प्यार में कमी है। लेकिन हुजूर महाराज जी हमें याद दिलाते हैं कि हमें किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रेम के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।